रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक पहले से कम, लोग खरीद रहे हैं राखियां। बाजारों में कोरोना नियमों का हो रहा है पालन। बाजारों में तरह तरह की राखियां मौजूद। ईस्ट एमसीडी में निगम में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों ने मेयर को बांधी राखियां। उपहार में मेयर ने सभी बहनों को दिए मास्क। कड़कड़ूमा में निगम कर्मचारियों ने किया विरोध। कहा, ईस्ट एमसीडी निगम कर्मचारियों पर नहीं दे रही है ध्यान। प्रशासन कच्चे कर्मचारियों को नहीं कर रही है पक्का। पूर्व दिल्ली में कोविड कम हुआ, फ्लू ने जकड़ा। ओपीडी में अधिकतर मरीज फ्लू के आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना, 3 से 4 दिन तक बुखार ना उतरने पर कोविड जांच जरूर कराएं, मास्क लगाकर जरूर रखें। और पूर्व दिल्ली में राजीव गांधी की जयंती पर जगह जगह हुए कार्यक्रम। लोगों ने उनके कामों को किया याद। क्षेत्रीय लोगों द्वारा पौधे भी लगाए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। साल भर इस त्योहार को लेकर लोगों को इंतजार रहता है। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में राखी के त्योहार को लेकर रौनक पहले से काफी कम है। बाजारों में दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में राखी हर तरह की उपलब्ध है। बाजारों में कोरोना नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। महिलाएं मेहंदी लगवा रही है, लेकिन हर साल के मुकाबले इस बार रौनक हल्की है। राखी की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेहंदी लगाएंगे खूब अच्छे से और फिर शॉपिंग करनी है। कोन वगैरह भी लिया हुआ है? हाँ, मेहंदी ली कोन लिया है। उसके बाद अपने लिए राखी ले रहे हैं, भाइयों के लिए और भाभियों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए। जितनी सुंदर स्मार्ट राखियाँ मिलेंगी उतना हमें खुशी है। करने के लिए आए हुए थे। अब तो लोग भी कम है और वैरायटी भी कम है। एक्चुअली में वही पुराना माल है। तो जैसे हम सोचते हैं कि अपने भाई के लिए अलग से एक यूनिक सी राखी ढूंढे, पूरी मार्केट में घूम रहे हैं, पर वही रिपीट होने लग रही है। डाउन है हर साल से। इस साल माल भी कम आया है कोरोना की वजह से, उसकी वजह से। काम तो अभी देखिए हल्का ही है, पिछली बार से हल्का ही है। अब ये नई राखी है, ये कृष्णा जी वाली मोर पंख की है। अच्छा, क्या प्राइस है इसका? ये 80 रुपीज़ की है और ये 30 की है। गणेश जी वाली सॉफ्ट होती है बच्चों के लिए और न्यू बोर्न बेबी के लिए ये होती है। ये 20 का 1 पीस है। राखी ले रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, खाने पीने का कुछ सामान, कुछ मिठाइयाँ। वो तो राखी वाले भी नहीं लेंगे। पिछली बार भी सही था लेकिन इतना नहीं था। 40 से स्टार्ट। अब की बार थोड़ा ठीक लग रहा है। कोरोना की वजह से राखियाँ कुछ महंगी मिल रही है या फिर रीजनेबल? नहीं, रेट रीजनेबल है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ईस्ट एमसीडी में राखी के त्योहार को बड़े प्रेम भाव से मनाया गया। सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने आकर बिना भेदभाव से मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल को राखी बांधी। मेयर ने सभी पार्षदों को उपहार में मास्क दिए और कहा कि सभी बहनों का हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसमें जो कुछ बहनें हमारी पार्षद बहनें हैं, बाकी हमारी महिला मोर्चा जिला की, मंडल की। और मैंने कहा था कि आज मैं जो इस पद पे हूँ, मुझे लगता है कि इन सब बहनों के आशीर्वाद से इस उच्च पद पे बैठा हूँ। हमें अपनी बहनों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चुनाव में भी इन बहनों ने बहुत मेहनत की है। अपने घर को छोड़ के सुबह 6 बजे निकल जाते थे, रात को 11 बजे प्रचार करती थी। इतना बड़ा पद इनकी मेहनत से, लगन से मुझे मिला है। तो मैंने कहा मुझे महापौर पद मिला है तो मैं भी बहनों का आशीर्वाद आज रक्षाबंधन के रूप में ले लूँ। इन सब का आशीर्वाद लेने के लिए मैंने बहनों से आह्वान किया। मैंने कहा बहनें आइए, अपने भाई का रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधिए। और ये बहनों का आशीर्वाद है कि हमारा पूर्वी दिल्ली का जो क्षेत्र था वो थोड़ा सा शांतिमय रहा। आज वो रक्षा सूत्र लेके सरदेव मेयर को और मुझे भी रक्षा सूत्र बांध रही हैं। इसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी, समाज के लोग भी, कोई एनजीओ चलाते वो भी है। जैसे कॉल यहाँ से गई थी, सभी बहनें यहाँ पर आई हैं और बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण है। मैं धन्यवाद करता हूँ बहनों का, क्योंकि जिस तरह से हम भी एक कार्यकर्ता हैं, बहनों को बहनों का आशीर्वाद दे रहे हैं। बहनों से क्षमा भी मांगते हैं कि हम इस दिल्ली में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हमारा जो एक संबोधन होता है बहन के प्रति, बहन जी कहकर ही बुलाते हैं, हमारा कोई भाभी या बेटा नहीं होता, तो उसी के देखते हुए हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उनसे अपना जो समर्पण है, अपना जो प्यार है वो दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते भी हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब बहनों को यहाँ बुलाकर इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और ये वचन दिया कि हम सब बहनों की रक्षा मेयर साहब करेंगे और हमें उम्मीद है ये त्यौहार पूर्वी दिल्ली में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप मेयर साहब हैं, उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, यहाँ पर बहनों को बुलाया, उनको मान सम्मान दिया उन्होंने। प्रिकॉशंस तो बिल्कुल रखने जरूरी हैं, जिसके कारण हम बचे रहेंगे और इसी तरह अपने अगले त्यौहार भी मना पाएंगे। अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हमें फिर उसी तरह से अपने सारे त्यौहार नहीं मनाने में मुश्किल हो जाएंगे। जैसे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी बहनों में बहुत उत्साह है और हमारे भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी बहुत बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं और सभी फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेयर साहब जो EDMC के मेयर बने हैं ईस्ट दिल्ली के, उन्होंने सभी बहनों को अपने ऑफिस में आमंत्रित किया है रक्षाबंधन के लिए। आज से शायद पहले ये कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की यूनियन ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अध्यक्ष आरवी उडवाल ने कहा कि हमने निगम से जीती हुई यूनियन को कार्यालय बनाने के लिए फंड पास करवाया था, लेकिन कार्यालय का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। कर्मचारी रोड पर बैठकर समस्या को सुलझा रहे हैं। इसके लिए मेयर, पार्षद और विधायक से भी मिल चुके हैं। रोजाना कई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर यूनियन कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन कार्यालय न होने की वजह से वापस जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने में लापरवाही बरत रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध किया है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इसे 2 साल हो गए काम चालू होते हैं, कोई फ़ोन उठा के राजी नहीं है। ठेकेदार हमारे छत क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, उसके ऊपर कोटा बिछा दिया है और हमने चिट्ठी लिख दी है भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना घटे। और लैंडर थोड़ा टपक भी गया है क्योंकि ये पहले था ढलावर और सरकारी चीज़ें जैसी बनती है वो पता, अगर आप एक कील भी ठोकोगे ना तो आर पार निकल जाएगी। और जो इसमें दोषी है, चाहे वो जेई हो, एई हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई की जाए। एसी साहब से कह चुके, हम डी साहब से कह चुके, सरप्राइज राउंड भी कर लिया, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं लग रही है। तो हमें ऑफिस दे रखा है, टेम्परेरी ऑफिस दे रखा है, उसमें भी कोई बात नहीं हो पाती है। उसमें भी जय इंक्वायरी करते रहते हैं, भाई कितने कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, ये है वो है, तो हमारे कर्मचारी से बात भी सही से नहीं हो पाती, तो हमें परेशानी हो रही है। तो हमारा ऑफिस अगर जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम कर्मचारियों की समस्या बहुत आसानी से सुनेंगे। समस्या ये है हमारी कि हम अपने जीती यूनियन के संगठन से ये डिस्कस करने आए थे कि हमें कच्चे से पक्का क्यों नहीं किया जा रहा, हम अपने बच्चों को कैसे पालें। आज मेरी भी उम्र हो रही है 40 साल से ऊपर, बेटा भी मेरा 15 साल का हो रहा है, एजुकेशन नहीं करा पा रहा हूँ, कुछ पढ़ाई नहीं करा पा रहा हूँ, उनकी कुछ भी घर की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कब कच्चे से पक्का किया जाएगा मेरे को। दिल्ली में इन दिनों एक अलग प्रकार का फ्लू फैला हुआ है। लोग तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। बुखार 102 से 105 डिग्री तक पहुंच रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ओपीडी में 90% मरीज फ्लू के आ रहे हैं, जिसमें कोरोना और फ्लू के सिम्टम्स सेम हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि 3 से 4 दिन तक बुखार ना उतरने पर कोविड जांच जरूर कराएं, मास्क जरूर लगाकर रखें और अगर हो सके तो इन्फ्लुएंजा का टीका भी जरूर लगाएं। फ्लू में सबसे ज़्यादा इस वक्त बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और जो बच्चे हैं पीडियाट्रिशियंस की ओपीडी में कम से कम 150% अटेंडेंस बढ़ गई है और इसी तरह जो हॉस्पिटल एडमिशन्स में भी 20-30% अब ये जो बच्चे हैं फ्लू के वो आ रहे हैं और एडल्ट्स में भी जो हाई रिस्क फैक्टर है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग देखिए बड़ा सीधा इसमें भी वही है जो कोविड में है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और हैंड हाइजीन रखें। जो लोग खांसी बुखार है उनसे दूरी रखें, वो तो आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए जनरली कोविड से भी बचाव यही है, फ्लू से भी बचाव यही है। इन्फेक्शन होने के 1 दिन के बाद फ्लू में आ जाते हैं। फ्लू इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस और जो कोविड है उसके जो सिम्टम्स आते हैं 4थे दिन के बाद आते हैं। यूजली कई लोगों में 2 दिन से लेके 14 दिन तक भी सिम्टम आते हैं, मतलब इन्फेक्शन होने के 14 दिन के बाद भी सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। जबकि फ्लू में ऐसा नहीं है, जो ही आपको एक्सपोजर होगा अगले दिन 24 आवर्स के बाद आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। टेस्ट के बिना नहीं पता लग पाएगा कि कोविड है कि नहीं। एक आदमी को एक टाइम पे दोनों भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को और बच्चों को फ्लू वैक्सीन के लिए भी एडवाइस करूँगी कि हर आदमी को हर साल फ्लू वैक्सीन लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को 6 मंथ्स के दौरान
फ्लू वैक्सीन लगाना चाहिए और इवन बच्चों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए, फ्लू वैक्सीन 6 मंथ्स के आसपास। तो इस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। विश्वासनगर समुदाय भवन में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई, जिसमें क्षेत्रीय लोगों द्वारा पौधे भी लगाए गए हैं। लोगों ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए एक मिसाल पेश की थी। कांग्रेस ने हमेशा विकास के कार्यों पर जोर दिया है। राजीव गांधी की जयंती को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया। लोगों ने राजीव गांधी के कामों को याद किया और कहा उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया है। वो आज भी लोगों के दिल में वास करते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कांग्रेस नेता रमेश पंडित ने भी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज जयंती मनाई गई। उनके कामों को याद किया और सभी से कहा कि उनका जीवन हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। उनके जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। राजीव गांधी जी जिनका जन्मदिन आज हम खुशियों के साथ मना रहे हैं। राजीव गांधी जी जिन्होंने देश की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिन्होंने युवकों को आईटी के माध्यम से काम करने का मौका दिया, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर के माध्यम से देश को एक नई पहचान दी, जिन्होंने कि हिंदुस्तान के समाज और हिंदुस्तान के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर अपने प्रधानमंत्री कॉल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देश हितों के काम किए। हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लोगों ने भी यहाँ पर विश्वासनगर विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम रखा है और सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी लोग यहाँ आए हैं और सारी टेक्नोलॉजियाँ जितना भी विकास हुआ है सब राजीव गांधी जी के समय का ही है। और आज की सरकार सिर्फ उन्हीं के दिए हुए जो हमें तंत्र दिए हैं उन्होंने, उन्हीं के ऊपर सिर्फ राजनीति कर करके हमें बेवकूफ़ बनाई जा रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किया उन्होंने ही था सब कुछ राजीव गांधी जी ने। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो इनके टाइम पे जो काम होते थे वो बहुत अच्छे काम होते थे और हमारे आईटी जो के युग के नेता हैं हमारे राजीव गांधी जी हैं और जो आज की सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। बड़ी खुशी है, उनका जन्मदिन है और उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से वो भारत के अंदर पहले प्रधानमंत्री थे जो कंप्यूटर लेके आए थे और आधुनिक मशीनें वगैरह जो लेके आए थे, पहले मंत्री थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 23 अगस्त को शुरू हो रहे एंटी स्मोक टावर का उद्घाटन सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर आनंद विहार में बन रहे स्मोक टावर का जायजा लिया और लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि अगर स्मोक टावर बन जाएगी उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वैसे भी आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे लोगों को परेशानी है। पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशान भी रहते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है ना। क्या क्या समस्या होती है पॉल्यूशन की वजह से? बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, जैसे हार्ट के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा है और मतलब इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत खतरनाक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। फ़ायदा तो होगा क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा इससे, मतलब हमारी जो पॉल्यूटेड एयर है वो एक्सचेंज होके मतलब फ्रेश एयर मिलेगी हमको। सांस की होती है और बहुत सारी दिक्कतें शरीर के अंदर, सारी दिक्कतें होती हैं। मैम बहुत फ़ायदा होगा तो बहुत फ़ायदा होगा। ये तो बनने के बाद ही पता लगेगा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। जल्दी बननी चाहिए? जी बिल्कुल जल्दी बनना चाहिए। हार्ट डिजीज़ वगैरह हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपकी लंग्स की प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, यंगस्टर्स को होने लगी है, हम जैसों को होने लगी है। सो ये चीज़ और ज़्यादा इन फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली की जो कंडीशन है ये और ज़्यादा जगहों में बनना चाहिए, क्योंकि एज़ आई एम लिविंग कमिंग फ्रॉम कोलकाता, जो यहाँ का एयर पोल्यूशन का लेवल है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। हमें हाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ये हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ 10 डेज़ नहीं हुए बट मुझे महसूस हो रहा है। तो एज सून एज पॉसिबल मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके निकलना चाहता हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के स्टूडेंट्स के एडमिशन की रफ्तार अब भी धीमी है। इस कैटेगरी के लिए पहली लिस्ट में अब तक करीब 20,000 एडमिशन हुए हैं। 40% सीटें अभी भी खाली हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों को पहले जनरल लोगों के लिए एडमिशन कर रहे हैं स्कूल, हम लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, जिससे बच्चे और हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पहले सेशन अप्रैल में शुरू हो जाता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम निकल चुका है, जिससे चलकर बच्चों के कोर्स को कराने में काफ़ी परेशानी आई थी। PWS में वो करने से पहले करें जनरल कोटे वाले करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी सीट होंगी या
चांसेस होंगे तब करेंगे। इसमें बड़ी मतलब लोकल जो लोग हैं हाँ उनको बड़ी दिक्कत आ रही है इस टाइम, छोटे छोटे बच्चों की। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि पहले जनरल वगैरह जो गरीब बच्चे हैं उनका भी पहले से पहले किया जाए। एडमिशन नए एडमिशन हो जाते हैं और अभी तक हुए नहीं। अप्रैल में नए एडमिशन हो जाते हैं। अप्रैल में हो जाते हैं। तो बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है? बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, सब घर में बैठे हुए हैं, माँ बाप को पेरेंट्स को भी परेशानी हो रही है। दाखिले के लिए बड़ी परेशानी है, बच्चे जगह जगह घूम रहे हैं, दाखिला नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि हम पहले जनरल का करेंगे, EWS का नहीं करेंगे। मेरा बच्चा, मेरी पोती है तो 6th ईयर की है और पहले मैं दाखिला कराना चाहता हूँ लेकिन कहीं दाखिला नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है इस समय। मेरी खुद की बच्ची है, एक 8वीं की बच्ची है। मैं जगह जगह धक्के खा चुका हूँ। पहले प्राइवेट में मैंने यहाँ के आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल थे जैसे मदर टेरेसा, सेंट स्टीफन वगैरह स्कूल थे, सब में मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं सरकारी में कारण ये बताते हैं कि जी मेरे कोटे का जितना भी कोटा है हमारा फुल हो चुका है और अब हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है। अब जब उसके बाद मैं सरकारी में भी जा रहा हूँ तो सरकारी में भी बड़ी दिक्कतें आ रही है उसके बाद, क्योंकि डिले हो चुका है काफ़ी। दिल्ली सरकार ने डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को मान्यता दे दी है। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर सहमति जाहिर की है। उनका कहना है कि हम लोगों को अब हार्ड कॉपी नहीं रखनी पड़ेगी, ऐप पर दिखा देंगे, लेकिन इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी ऑर्डर मिले जिससे वो लोग माने। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले हार्ड कॉपी मांगते हैं। बहुत फ़ायदा है इससे तो हमको कागज़ हमको ही रखना पड़ेगा और दूसरा हमारा जो पानी वानी बरसता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है, फट जाता है, देन उससे हमको फ़ायदा होगा। पहले नहीं मानते ट्रैफिक वाले, चालान और करने के लिए तैयार होते थे, उनको बताते थे बेटे डिजिटल इंडिया चल रहा है, मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं वगैरह। मुझे नहीं पता 2000 का चालान है या 500 रुपये दो। पेपर के बिना नहीं मानते? पेपर के बिना मानते ही नहीं, आज भी नहीं मानते। मैम अगर पकड़ लिया, चालान हो गया तो फिर मैम ट्वीट कर देंगे केजरीवाल जी को, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। गाड़ियों के लिए जो इन्होंने सारा डिजिटल किया है, लाइसेंस का और रजिस्ट्रेशन वगैरह का, ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। इससे हम जैसे लोगों को जो है हर एक पेपर अपने साथ नहीं रखना पड़ेगा, हम सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर उसको रख लेंगे और जो भी जहाँ पे भी कोई चेकिंग वगैरह में या हमसे कोई मांगेगा हम उसको आसानी से उसको दिखा सकेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। नहीं, इन केस अगर हार्ड कॉपी रखना भूल गए हैं, कुछ हो गया, कभी इमरजेंसी में जल्दी जाना पड़ गया है, तो कम से कम अगर हमारे मोबाइल पे भी वो ऐप है तो सरकारी अधिकारी कोई जो चेकिंग करते हैं या जांच करते हैं गाड़ियों की, तो वो भी उसको चेक करके संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ हमारे पास पेपर पूरे हैं। मैंने कहा मेरे पास में ऑलरेडी जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं तो भाई आप वो देख लीजिए, मगर वो माने नहीं। लेकिन सरकार ने ये चीज़ जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वैलिड किए हुए हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा और ट्रैफिक पुलिस से भी जो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तरीके से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही डिजी पे इसको लेके अपने जितने लाइसेंस वगैरह या गाड़ी के कागज़ हैं आप उसमें रख सकते हैं, और रास्ते में अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। बट ये दिल्ली पुलिस में ये हुआ है कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमें हार्ड कॉपी दिखाओ। तो मेरा ये अनुरोध है कि भी इस चीज़ के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली पुलिस पे भी ये प्रेशर डालना चाहिए कि उस चीज़ को वो माने। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए